माडलपुर। ननेरा मांगे माडलपुर। अच्छा हाँ। ननेरा मांगे माडलपुर। ननेरा मांगे माडलपुर। ननेरा मांगे माडलपुर। तो इनका सब बच्चों का ही ये कहना है कि रनेरा मांगे माडलपुर, ये बड़ा इनका नारा बन गया है एक। अभी रनेरा गांव में जैसे ही हम निकल के जा रहे थे, बच्चे भी आ रहे हैं, तो ये बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे रनेरा मांगे, रनेरा मांगे, रनेरा मांगे। तो सबका यही एक कहना है कि रनेरा मांगे माडलपुर, तो माडलपुर ही चाहिए। यस सर, माडलपुर ही चाहिए। अच्छा, तो फिर से एक बार जोर और लगाओ थोड़ा सा। रनेरा मांगे, रनेरा मांगे। तो सबका यही कहना है रनेरा मांगे। देखो बच्चों में कैसा जोश है बेटा। रनेरा मांगे माडलपुर। अरे हाँ भाई, रनेरा मांगे माडलपुर। अरे तेरी रनेरा मांगे माडलपुर, तो बच्चे में माडलपुर, रनेरा मांगे माडलपुर, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा गांव, कुछ व्यक्ति की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा संपूर्ण गांव एक मांग मांग रहा है। और पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमको विस्थापित नहीं किया जाए। जैसे हमारे टूटे फूटे घर है, जिस आशियाने में हम रह रहे हैं, घर हमको नहीं छोड़ना चाहता। घर हमें आज भी सजोए हुए है, तो हम उस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। पहली बात तो हमारी ये है। लेकिन अगर सरकार के किसी भी कार्य में हमारी वजह से कोई रुकावट आ रही हो, तो ये भी हम तैयार है, इसलिए कि हमारे सरकार के किसी भी कार्य में रुकावट ना आए। और उसके बाद में हमारी बहुत चंद मांगे हैं और कानून सम्मत हैं। एक भी हमारी मांग कानून से हटके नहीं है। 2013 का जो कानून है, उसका 1% भी कहीं पालन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी मैं बात करूं तो। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारा पूरे गांव का अगर नमक भी आता है, वो जेवर से आता है। हमारा पूरा गांव, हमारा जो बचपन से लेके और आज तक हम जेवर से जुड़े हुए हैं। जेवर हमारा एक मतलब घर आंगन मानो। हम जेवर को तो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हमारा मानना पूरे गांव का ये है कि जो अलग चाहते हो उनको अलग दे दें, लेकिन हम सबको तो आप माडलपुर के पास हमें बसाएं तो आपकी अति कृपा होगी। दूसरी मैं बात करूं, 2013 में जो कानून बना था, उसमें मिनिमम बताया था कि 5 लाख मिलने चाहिए, मिनिमम बताया था। लेकिन आज हमारे इसमें 2023 में हम लग गए हैं, लेकिन ना तो उस पर एक पैसे की महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, ना कुछ। और वो 25 लाख तक ये दे सकते हैं, लेकिन इनका मानना है कि किसानों को दबाया जाए, फुसकाया जाए और इनको तो जल्दी से जल्दी गांव से फेंक दिया जाए और कोई भी कानून का पालन नहीं किया जाए। और गांव के, आपको पता है, गांव में किसान रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो इनको दबा करके, फुसला करके इस तरीके के ये सिस्टम चला रहे हैं। और हमारे गांव में गढ़मान कुछ व्यक्ति अधिकारी लोग आए थे, उनसे हमने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर विनती की थी कि आप किसी का गलती से जो नहीं चाहता उसके सर्वे ना करें, जो चाहता उसके करें। तो इन्होंने, हम तो इधर आ गए अपने अपने घर। इन लोगों ने क्या काम किया, जो नहीं चाहते उनके घर पे भी इन्होंने लिस्टिंग की है और इन्होंने सर्वे शुरू कर दिया है। तो इनका मानना यह है कि हम सर्वे जरूर करेंगे, गांव भले ही विरोध करता रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं और कानून सम्मत है। अब दूसरी हमारी एक तीसरी मांग हमारी है कि अगर हम एक कमरे में रह रहे हैं, तो उस कमरे में से हमें आधा कमरा क्यों दिया जाए। ये कहाँ की कानून है, कहाँ की व्यवस्था है, ये कौन कानून बना रहा है। ये कहीं भी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अगर 2 कमरे में रह रहे हो या 1 कमरे में रह रहे हो, उसका आधा नहीं किया जाए। 2 कमरे में रह रहे हो, 1 कमरा क्यों ले लें हम। ये मतलब हमको जरूरत नहीं है। हम तो इनसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम हमारा गांव को विस्थापित करें। इनकी अगर जरूरत है, आप अगर ये विस्थापित चाहते हैं, तो हम बार बार विस्थापित नहीं होंगे और बार बार हमारा गांव नहीं बसाया जाएगा। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। और बार बार आप कहते हो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, कहाँ से लड़की पढ़ेंगी, कहाँ से लड़की बचेंगी। आप उनको समतुल्य नहीं दे रहे लड़कियों को। आज जो फर्स्ट पेज में आपने ना तो उनको कोई प्लॉट दिया है, आप कहाँ से बचाने की बात कर रहे हैं। आप कहने में कुछ करते हो, देने में कुछ करते हो। लड़कियां क्या इस घर की सदस्य नहीं है क्या। मतलब उन्होंने उनका ये उन्होंने मतलब गलत कर दिया, वो लड़की हैं। आप उन लड़कियों को दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और बात करूं मैं 100 वाले पट्टे की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया उस खेत में काट करके, रात दिन मेहनत करके, मजदूरी करके, आज उनको तुम पट्टों को पैसा नहीं देने का कार्य कर रहे। तो उनको एक काम करो, गड्ढा करके दबा दो उनको, क्यों वो दब जाएगा तो वो बचेगा नहीं, तो वो आवाज भी कौन उठाएगा।
तो समझना चाहिए किसान का दर्द है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स कोई किसान यहाँ पे नहीं लड़ रहा है, और ये सभी किसान हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, रात दिन फावड़ा लेकर के खेतों में रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं, और मांग भी है बहुत ना के बराबर है, मांग कुछ नहीं है। अब जेवर में बसना चाह रहे हैं, इसमें कोई ये मांग है? क्या दिक्कत है देने में? इन्हें इतने दिन हो गए, इनकी कानून में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमने, क्योंकि कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो चश्मा पहनते हैं, उनको दिखता नहीं है, इसलिए हमने बड़े बड़े पोस्टर भी बनवाए कि ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनसे हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जो हमारी मांग है, आपको अगर वैसे क्योंकि हो सकता है कि ऊंचा सुनते हो, सुनाई नहीं आ रही, इसलिए हमने ये बैनर बनवाए कि आप इनको पढ़ के हमारी मजबूरी समझें, और हम वास्तव में मजबूर हैं, और हमारी जो हक है, हम इनसे एक तो ईमानदारी से भीख भी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम भी भारतीय हैं, हम भी किसान हैं, किसान अपना हक ना मारे क्या करे? तो दूसरी व्यवस्था है ये कि एक जेसीबी मंगाएं, गड्ढा खुदवाएं, हमारे गांव को दफन कर दें, हम उसमें भी राजी खुशी से मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हर गली में रनेरा मांगे मॉडलपुर को लेके ये बैनर आपने लगा रखे हैं, इसी के लिए जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो, जब तक हम जनगणना नहीं करने देंगे। नहीं, देखो, हमारा तो यही मानना है कि हमारी मांग भी तो कुछ नहीं है, मांग हम ऐसा मांगते हैं कि कानून से हम कुछ मांग रहे हैं कि ये हमको तो हमारा 5 बीघा खेत ले रहे हो, 20 बीघा दे दो आप, तो हमारा ये न्याय से नहीं था। लेकिन हमारा तो, आप हमारा 3,000 रुपए मीटर में हमारा तुम खेत ले रहे हो, आप 50 मीटर देने की बात कर रहे हो, वहां पे शर्म आनी चाहिए। आप 3 लाख रुपए का जो आप हमको जगह दोगे, तो ये बताओ हम आपसे मांग भी क्या रहे हैं? आप हमारे जो ये रास्ते हैं ये आप फ्री में ले रहे हो। आज हमारे जो एलएमसी पड़ी हुई है, हमारे गांव ने तो दी है, हमारे खेतों से तो निकल के गई है, सरकार ने इसका कोई मुआवजा तो आज तक किसी को दिया नहीं है, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो। तो आप मतलब चाहते क्या हो? आपको अगर ये सब मांगे मनवानी है तो आपके पास बिल्डोजर बाबा है और जेसीबी है, मजबूती से कलर भी हमारे पास है, गड्ढा खुदवाओ, मरवा दो, खत्म करो, ये रोज रोज की मांगे भी खत्म हो जाएंगी। किसान अपनी हक की मांग नहीं मांग सकता तो क्या अधिकार है उसे जीने का? मरने में ही फायदा है, ज्यादा जीने में भी फायदा नहीं फिर किसान को। तो आए दिन जैसे रैली वगैरह निकाली जाती है, कुछ दिन पहले ही बाइक रैली थी, और आने वाले समय में ये चौपाल है, यहाँ पे आपकी मीटिंग भी वगैरह भी होती रहती है। तो कभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, तो इस तरीके से कभी उसका निस्तारण किया गया, उन्होंने किया? अधिकारी जितने भी हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं उन, और हम अनपढ़ किसान होते हैं, और वो उनका एक ही मानना रहता है, जहाँ किसान जाए चाहेगा वहां बसाया जाएगा। लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि आपको मॉडलपुर दे दिया जाएगा। दिक्कत क्या है? अब मॉडलपुर की घोषणा कर दो, ये सब चीजें पूरी कर दो, कौन आपके विरोध में खड़ा होगा? और हम तो सरकार हमने बनाई है, अधिकारियों ने नहीं बनाई। हमने एक एक घर घर से बड़ी बूढ़ियों के भी वोट डलवाए कि हमारी सरकार बने और हमारा सम्मान करे, हम इसका सम्मान करें। लेकिन आज आप सरकार में आ गए तो हमें दम आ गया, आप आज बोलने वाले हो गए, किसान आपको गुंडे नजर आ रहे हैं। आज ये जो धरातल पे रात दिन आदमी परिश्रम करता है, रात में पानी लगाता है खेतों में, झुर्री कांप जाती है आदमी को बाहर निकलने में, क्यों? उनको पता नहीं है ना, वो एसीओ में रहते हैं, तो उनको ये भी दर्द समझ में नहीं आ रहा। एक दिन अगर पानी लगा दिया ना खेत में बम्बे का, तो उसको अकल ऐसी आ जाएगी कि वो फिर शायद बचेगा मुश्किल। तो ये देखो, किसान है और पूरे देश का पेट भरने का किसान कार्य करता है, और आज किसान की हालत ये है। किसानों का मानना था ये हमारी पार्टी आई है 2022 में, हमारी आय डबल करेगी और किसानों को समझेगी, किसान का दर्द पीड़ा समझेगी। लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, किसानों को दबकाया जा रहा है, पुचकाया जा रहा है, और नई नई नीतियों के तहत उस पर कार्रवाई करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं कि हम इन पे कार्रवाई कुछ ना कुछ करें। तो देखो, वायरलेस पूरा सबमिट कराया हुआ है जनता को। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर ऐसा भी कार्य होता है कि टावर चले जाते हैं तो किसी का फोन नहीं काम करता। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें ऐसा डर लगता है कि हमारे गांव में चोर ना घुस आए, और पता लगे, अभी कोहरा बहुत पड़ रहा है, पता लगे पूरा घर ही साफ हो गया। अभी एक गांव में अभी सुनने में आया था, उसमें चोरी हो गई। तो हमने ये गांव की एकता बनाते हुए, चोरी को लेके कोई दिक्कत होती है उसको लेकर के, और हमारा ये गांव नहीं है, एक हमारा ये परिवार है, और हमको इतना तक पता रहता है कि हमारे गांव में किसके घर में क्या सब्जी बनी है, तो हम सब्जी भी बैठ के आदान प्रदान भी करते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारा गांव नहीं है, ये एक हमारा परिवार है, और सभी एकजुट हैं, और इसमें हमने जाति भेद का भी कोई, हमें इसमें ये नहीं है कि ये उस जाति का है, ये हमारा पूरा परिवार है, और परिवार के सभी एक साथ हैं लोग, कोई अलग नहीं है।
सभी के संज्ञान में, अब क्षेत्र के भी संज्ञान में, ऐसी बात नहीं है कि बात छुपी हुई है। रनेरा की कुछ न्यायोचित मांग है पूरे गांव की। उन मांगों पे किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लिखित की तो बात क्या है, खुले मन से भी नहीं कहा। विरोध पूरा जता चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्या ऐसी हवा भर रही है कि जनगणना कर लेंगे। चलो जनगणना कर लोगे, क्या भगा दोगे गांव से? आज कह रहे थे कि पीएसी बुला लेंगे। पीएसी के अभी तुम आर्मी बुला लो, सरकार के पास पावर है। पाकिस्तान ने जब पूरे देश से मिटा सकती है, गांव की तो बात ही क्या है। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई गांव के साथ अत्याचार हो, अनाचार हो और हम फिर भी ताली बजाएं। गांव जब तक अपनी पूरी मांगों पर फैसला नहीं करवा लेगा, तब तक किसी भी प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगा। सहयोग मतलब सहयोग नहीं करेगा। अभी तो जबरदस्ती देखो, सरकार की पावर के आगे कोई वो तो है नहीं। करना चाहेंगे तो 10-20 लाशें गिरेंगी, मरेंगे मिटेंगे तो वो अलग बात है, देखा जाएगा। लेकिन आदमी ताली नहीं बजाएगा कोई भी। जैसे पहले चरण में हुआ कि हाँ जी आधा दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं होगा। जब तक जो मांग है, पेपर सामने है, आपको पता ही है, सब लिखित में है मांग। लड़की के समान अधिकार की बात है, 5 लाख जो रुपए विस्थापन राशि है उसमें वृद्धि की बात है, शोर के मुआवजे की बात है, समान घर घेर के बराबर लाभ की बात है। तो ये सब जब तक पूरी नहीं होगी तो ये आगे प्रक्रिया बढ़ेगी नहीं। तो अखबारों में जैसे निकाला जा रहा है कि रनेरा गांव ने 80% सहमति दे दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये अफवाह है कुछ ना कुछ? 100% अफवाह है। दूसरी बात यह है कि जमीन का और क्षेत्र का मामला, घर का मामला रहता है अलग। रणहेरा की सीमा में कुछ लोग वैसे कुरैम के भी जुड़े हुए थे, दूसरा एक भामला का नगरा है उसके भी जुड़े हुए थे। प्लस जो लोगों ने पहले से तैयारी, जिन लोगों को शासन प्रशासन के लोग होते हैं उनको पता रहता है कि काम क्या करना है। छोटे छोटे प्लॉटों की संख्या कर रखी थी बहुत ज्यादा, और गांव के आदमी रह गए जो 1000 आदमी, जिन्होंने सहमति नहीं दी। लेकिन 1 बीघा में ही 100 नाम हो गए, तो सहमति हो सकता है, पहली बात तो पूरी हुई नहीं है, हो सकता है उससे पूरी हो गई। लेकिन अब ये बाहर गांव से तो प्रभावित होगा नहीं, विस्थापन तो गांव हर आदमी का पता लगेगा ना कौन विस्थापन हो रहा है। तो अब वो काम नहीं होगा। सहमति इन्होंने कर ली कागजों में, कैसे भी कर ली, लेकिन ये तो सबके सामने होगी चीज। तो अब पता चलेगी कि रनेरा से कितनी % सहमति है, एक्चुअल बात तब पता लगेगी। बहुत बढ़िया। नीरा मांगे मॉडलपुर, नीरा मांगे मॉडलपुर, अच्छा, हाँ। नीरा मांगे मॉडलपुर, नीरा मांगे मॉडलपुर, नीरा मांगे मॉडलपुर। तो इनका सब बच्चों का ही ये कहना है कि रनेरा मांगे मॉडलपुर, ये बड़ा इनका नारा बन गया है एक। अभी रनेरा गांव में जैसे ही हम निकल के जा रहे थे, बच्चे भी आ रहे हैं, तो ये बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे। रनेरा मांगे, रनेरा मांगे, रनेरा मांगे। तो सबका यही एक कहना है कि रनेरा मांगे मॉडलपुर, तो मॉडलपुर ही चाहिए। यस सर, मॉडलपुर ही चाहिए। अच्छा, तो फिर से एक बार जोर और लगाओ थोड़ा सा। रनेरा मांगे, रनेरा मांगे। तो सबका यही कहना है रनेरा मांगे। देखो बच्चों में कैसा जोश है बेटा। रनेरा मांगे मॉडलपुर, अरे हाँ भाई, रनेरा मांगे मॉडलपुर। अरे तेरी रनेरा मांगे मॉडलपुर, तो बच्चे में रग रग में घुसा हुआ मॉडलपुर। पता हम हमारी हुआ फरेदा में कौन सी जान पहचाने जो मांगेंगे हम। हमें जगह चाहिए तो रहने के लिए मॉडलपुर चाहिए। हम सब चीज यही चाहे मॉडलपुर ही। हमारा बाल बच्चे पढ़ेंगे हुई और हम वहाँ रहेंगे, हमारे रिश्तेदार वहाँ आएंगे, वहाँ हमारे कोई जाएगा ना। और कहीं भेज देंगे तो आपका मन नहीं लगेगा वहाँ? कैसे अपना जो है मन लगाओ मत लगाओ, हमें जाना मॉडलपुर है। ये देखी भाई जगह, और कहीं जगह देखी भाई ना। खेती बाड़ी भी यही पास में है आपकी? तीहर भी हमारे पास में ही है। खेती बाड़ी हम ही लेंगे, बाजार भी नजदीक है, सब चीज नजदीक है, सब चीज हम ही। जेवर एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो वहां से भी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से भी नजदीक हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। हाँ कहीं भी है जाओ, हम तो नहीं के, हमें तो मॉडलपुर चाहिए। यहाँ पे भी ठंड की वजह से अलाव लगा रखा है और ये बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहोगी दादी, बताओ थोड़ा सा विस्थापन को लेके। कैसे मॉडलपुर जाएंगे हम, ये कहूँगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगी? भैया मॉडलपुर जाएंगे। अच्छा, हम तो ना कुछ ना, साइकिल हम पहना, मोटरसाइकिल हम पहना, बीमार है तो हम कहाँ जाएंगे खादर में, यहाँ जाएंगे मॉडलपुर भैया। जी हमें तो रोजगार चाहिए, अपना दुकान के बल दे दुकान, ठीक है ना जी। जब बिना विस्थापन हमें मॉडलपुर चाहिए। हाँ बेटा, आपको कहाँ चाहिए? मॉडलपुर जाओगे आप? मॉडलपुर। अच्छा, वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि हमें मॉडलपुर ही चाहिए। पूरे गांव की? हाँ जी, पूरे गांव की हमें सब मॉडलपुर ही चाहिए।